आज मैं लेकर आई हूँ सबकी मनपसंद लहसुन की चटनी। वो भी बनाएंगे हाथ से सिलबट्टे पे, 2 ट्रिक एंड टिप्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने पत्थर वाला सिलबट्टा लिया है, अक्सर सभी के घर में होता है। तो ये मैंने 10 से 15 लाल वाली मिर्च ली है, सूखी वाली। तो इनको भिगो के रख दिया था। तो पहली ट्रिक इसकी ये है कि आप जब भी चटनी बनाएं तो जो सूखी लाल मिर्च होती है उसको 5 या 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दें। भिगोने से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, तब आप चटनी बनाएंगे तो जल्दी से पीस के तैयार हो जाएगी। तो अक्सर इनका मोटा छिलका होता है, टाइट होता है, तो पीस नहीं पाता अच्छे से। तो पानी में भिगोने से अच्छे से पीसेंगे और फटाफट से। तब इसके डंठल तोड़ देते हैं पीछे के, इनको पीसेंगे तो चटनी कड़वी हो जाएगी। तो इनको अलग कर देते हैं। कोई इसमें गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी, अच्छे से धो भी लिया है मैंने। तब इसको अलग कर देते हैं। तो पहली टिप इसकी ये थी कि आप इसको भिगो के रखें। दूसरी ट्रिक इसकी ये है, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे अभी, हम इसको पीसेंगे दही से। तो मैंने नमक डाला, इसमें आधी चम्मच के करीब नमक डाला है। तो थोड़ा सा पीस लेंगे इसको, नमक को मिक्स कर लेंगे इसमें। तो थोड़ा सा ड्राई लगेगा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें दही। तो दूसरी टिप दही की है। तो दही एकदम फ्रेश लें आप, खट्टा दही बिल्कुल भी ना लें। खट्टा दही डालेंगे तो आपकी चटनी खट्टी हो जाएगी, और दही से टेस्ट भी और टेक्सचर भी चटनी का बढ़ेगा। एकदम गाढ़ी गाढ़ी और अच्छी हमारी चटनी बन के तैयार होगी। तो इसको इस तरह से पीस लेंगे अच्छे से, सभी बीज वगैरह को। और अब इसमें डालेंगे लहसुन। तो पहले मिर्च को आप पीस लें, उसके बाद इसमें लहसुन ऐड करें। तो मैंने 8 से लहसुन की कलियाँ ली है, वो मोटी मोटी हैं। तो सबको इस तरह से पीस लेंगे और 1-2 कलियाँ और डालेंगे, पहले इनको पीस लेंगे। ये छोटा है थोड़ा सा, इसमें जगह कम है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। देखिए अच्छे से लहसुन को भी मिक्स कर लेंगे। 2 कलियाँ मैंने और डाल दी हैं। तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, लहसुन खूब सारा डाला है मैंने, काफ़ी क्वांटिटी में। और नया लहसुन है एकदम, इसका फ्लेवर सुने, नए लहसुन का फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा होता है, खुशबू अच्छी होती है। तो देखिए थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो मैं इसमें 1 चम्मच दही की और डाल दूँगी। तो 3 से 4 चम्मच मुझे लगभग इसमें लग गया है पीसने में दही। तो दही से एकदम बढ़िया टेस्ट आएगा आपका। दही वाली चटनी अक्सर बहुत ही टेस्टी होती है। तो सबको पसंद आने वाली सिलबट्टे पे कौन कौन नहीं पीसता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और किस किस को पसंद है हाथ से पीसी हुई चटनी। तो देसी खाना है, बिल्कुल गांव वाला। तो अब इसके साथ हम बनाएंगे चूल्हे पे रोटी। तो चटनी को निकालेंगे इस तरह से। तो मैंने हाथ से ही पूछा है, ट्रेडिशनल इसी तरह से पूछा जाता है चटनी को। तो ये देखिए मैंने निकाली एक कटोरी में, आप चाहे स्पून से भी निकाल सकते हैं। तो अब लेंगे पैन, इसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने से हमारी चटनी में 4 चांद लग जाएंगे, और टेस्ट तो इतना बढ़ जाएगा कि आप छोड़ेंगे ही नहीं, चटनी पूरी ख़त्म कर देंगे। तो अच्छे से गरम कर ले ऑयल को एकदम धुआंधार। उसके बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच के करीब मैंने डाला इसमें राई। थोड़ा सा डालूंगी इसमें हींग, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हमारी चटनी का। राई को आप स्किप भी कर सकते हैं और या डाल भी सकते हैं। तब इसमें डाल देंगे हमारी पिसी हुई चटनी। तो देखिए सारी चटनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से इसमें मसाले डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब मैंने डाला इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी। जो कटोरी थी उसी को अच्छे से इसमें धो लेंगे, इसमें ही डाल देंगे सारा पानी। थोड़ा ही डाला है, 4 से 5 टेबल स्पून के लगभग, ज़्यादा पानी आप इसमें ऐड ना करें। और अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी को, और अच्छे से पका लेंगे तब तक हमारी चटनी में जाली ना पड़ जाए, ऑयल अच्छे से ऑयल अलग हो जाए हमारी चटनी का, तब तक हम इसको पका लेंगे। तो देख एकदम शानदार हमारी चटनी बन के तैयार हो गई, अच्छे से पक गई है। तो इसको मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। मैंने नमक थोड़ा सा और डाला था, कम लग रहा था मुझे। तो परफेक्ट हमारी चटनी बन के तैयार है। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। इसको निकाल लेंगे बाउल में। तो किस किस का मन कर रहा है इस चटनी को देख के रोटियां खाने का तो ठंडी रोटी के साथ भी काफ़ी अच्छी लगती है चटनी। तो इस तरह से बनाए। तो थोड़ा सा गार्निशिंग कर देंगे इसको धनी से। तो ये लीजिए सबकी पसंदीदा फेवरेट सबकी लहसुन की हाथ वाली चटनी बन के तैयार है। तो बना लेंगे चूल्हे की रोटियां। तो चूल्हा मैंने जला लिया है, तो रोटी भी मैं बना लेती हूँ। तो देखिए आटा मैंने पहले लगा लिया था, चूल्हे पे रोटी भी डाल दी मैंने। तो आंच मेरी खूब अच्छी जल रही है चूल्हे पे। तो अच्छे से दोनों साइड से सेक लेंगे रोटी को, तवे पे पलट देंगे अब इसको। ऊपर से सेक लिया है, दूसरी रोटी मैंने डाल दी है तवे पे, और इसको सेक लेंगे। दूसरी रोटी को भी इस तरह आगे आंच में सेक लेंगे। तो देखिए दोनों रोटियां मेरी सिक की रेडी हो गई है।
तो ये लीजिए, झटपट से हमारी रोटियां भी बन गई है। तो किस किस का मन कर रहा है चूल्हे की रोटी और लहसुन की चटनी खाने का, मुझे कमेंट में बताएं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार इस दही के साथ चटनी को। तो लगा देते हैं उस पर से घी, तो घी से तो एकदम मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। तो घी लगाने के बाद अब इस पे डालेंगे चटनी। तो काफ़ी क्वांटिटी में इसमें घी लगाया है, घी के बिना तो लहसुन की चटनी और रोटी का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो घी तो भैया ज़रूरी है रोटी में, और वो भी चूल्हे की। तो ऊपर से डाल दी मैंने चटनी। तो भाई किस किस के मुंह में पानी आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं फ्रेंड। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो आपको अगर मेरी रेसिपीज़ वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।